Okay, so today I am going to explain you graphical solution of linear equation in two variable. दो वेरिएबल के तो ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट, फिर हम एक और क्वेश्चन करके बताएंगे अगले एक्सरसाइज का। देखिए, यू विल बी गिवन लाइक दिस 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। यू हैव टू सॉल्व ग्राफिकली। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले लिखेंगे करस्पॉन्डिंग लाइन टू फर्स्ट लाइन में क्या होगा, लेस देन इक्वल टू की जगह सिर्फ ओनली इक्वल टू लिखा है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन क्या हुई, ये हुई। अब सबसे पहले इस लाइन का ग्राफ बनाएंगे। तो इस लाइन का ग्राफ क्या बनाया अपन ने, लिखा इफ x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 0 हो जाएगा 3। दिस सिंप्लाइज 0 3 लाइज ऑन द लाइन। इस लाइन पे लिखना है, मैंने लिखा नहीं इसको। फिर एक बार y इक्वल टू 0 रख लो, तो y 0 कर दिया तो x इक्वल टू 4 मीन्स 4 0। सो 0 3 एंड 4 0 लाई ऑन द लाइन। सो 4 0 x 4 by 0 और x 0 by 3, ये दो पॉइंट अपन को मिलेंगे। इन दोनों लोगों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना दी अपन ने ऐसे। और क्लियर देखना ध्यान से, यदि इसमें इक्वल टू लिखा है तो आपको ऐसी डायरेक्ट लाइन बनानी है। यदि इक्वल टू नहीं लिखा, सिर्फ लेस देन लिखा है, तो आपको ऐसी डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी ऐसी। मीन्स दिस लाइन इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है। और यदि इक्वल टू साथ में तो ऐसी डायरेक्ट लाइन बनानी पड़ेगी। तो हमने यहाँ डायरेक्ट बनाई, ठीक है। मैंने इसको देखना, ये तो करस्पॉन्डिंग लाइन हमने सिर्फ ये पॉइंट निकालने के लिए बनाई थी। तो अब ये लाइन बन गई। फिर हम लिखेंगे लाइन डिवाइड्स द प्लान इनटू हाफ। अब ये लाइन जब बन गई, ऐसी बने चाहे ऐसी बने चाहे कैसी बने, तो ऐसा करने से पूरा प्लान दो पार्ट में बढ़ जाता है, किस तरफ एक किस तरफ। ऐसी लाइन ये इस तरफ बढ़ गया, तो हम लिख रहे हैं लाइन डिवाइड्स द प्लान इन टू हाफ प्लान फर्स्ट एंड सेकेंड। एक को नाम रख दिया फर्स्ट, एक को रख दिया सेकेंड, ठीक है। अब अपन कोई सा भी एक पॉइंट प्लेन का एक पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ ओरिजिन इसकी तरफ का, जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही लें, आप ये 1 0 भी ले सकते थे, कुछ भी 1 1 भी ले सकते थे। यहाँ का कोई पॉइंट ले लो, कोई भी इस तरफ का एक पॉइंट लिया, तो जनरली हम ओरिजिन लेते हैं। तो टेक एनी पॉइंट फ्रॉम प्लान फर्स्ट या प्लान 2 से भी ले सकते हैं, दैट इज लाइक 0 0 हमने लिया। और इस 0 0 को हम इसमें रख के देखते हैं। इसमें तो रख के देखा है 3 × 0 + 4 × 0 लेस देन 12 मीन्स 0 लेस देन 12 नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है ना, नॉट सेटिस्फाइंग। सॉरी, 0 इज लेस देन 12, यस सेटिस्फाइंग सॉरी, 0 तो 12 से छोटा होता है, यस इट इज टू सेटिस्फाइंग। मतलब प्लान फर्स्ट का ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस तरफ के सारे पॉइंट, प्लान फर्स्ट के सारे पॉइंट इसका सॉल्यूशन है। सो वी लिखेंगे satisfying. So here every point of plan first is a solution of the in equation, और इस तरफ के सारे पार्ट को हम सेट कर देंगे जैसे हमने किया है। और यदि काश ये सेटिस्फाई नहीं करता, सपोज यहाँ ग्रेटर देन होता तो 0 > 12 आता, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मतलब प्लान सेकंड के सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई सॉल्यूशन करते हैं, तो उस तरफ का अपन सेट कर देते हैं। तो पहला काम, इसकी एक करस्पॉन्डिंग लाइन लिखना, लेस देन या ग्रेटर देन जो भी इक्वल टू करके, फिर उसमें एक बार x 0 और y 0 रख दिया, कोई भी उसके दो पॉइंट निकाल के उन दोनों लाइन को पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन बना देना। वो लाइन दो पार्ट में बांट देगी, तो पूरा लिखेंगे लैंग्वेज को। फिर किसी एक प्लेन का पार्ट का कोई एक पॉइंट, जनरली हम ओरिजिन से चेक करते हैं या कोई सा भी ले सकते हैं, और उस पॉइंट को हम इसमें रख के देखेंगे कि ये वो सेटिस्फाई कर रहा है। यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो उस तरफ कैसा सेट करना है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके अपोजिट वाला ऐसा सेट कर देना है। तो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन क्वेश्चन फ्रॉम 6.3 ऑल्सो। ओके, सो दैट यू कैन सॉल्व। मीन्स 6.2 नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट लाइक दिस। आप 6.3 भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस तरह से आप 6.3 को भी आप आज ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम दिस एक्सरसाइज अगेन आई एम टेकिंग एनी क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन ये ले लेते हैं, 2x + y > = 6
एंड 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12। इससे मतलब क्या है, दो लाइन, एक की जगह दो लाइन है, तो हमने ऐसे लिखा, ठीक है। 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 12, 1 ने 2 लिया। हमने करस्पॉन्डिंग लाइन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लिख ली, इन दोनों में इक्वल टू का साइन लगा दिया, ठीक है। अब हम उसी मेथड से पहले लाइन लिया, पहली वाली लाइन ली, ठीक है। 2x प्लस वाई, तो इन फर्स्ट पुटिंग y इक्वल टू 0, यहाँ y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 6, x y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3, और x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 6, तो ऐसे रख दिया। तो 3 0 और 0 6 इसके 2 पॉइंट आए, 3 0 और 0 6, इन दोनों को ज्वाइन करती हुई लाइन बना दी। इक्वल टू साथ में है तो पूरी डायरेक्ट लाइन बना दी इसकी, ये बना दी। तो इसने भी अगेन इट हैज़ डिवाइडेड द प्लान इन 2 पार्ट्स, हाफ प्लान। अभी ये लाइन अभी है नहीं, बीच के बाद में बनेगी, तो ये बन गई, इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया। तो अगेन इसमें भी हमने 0 0 रख के देखा, तो लिखा यहाँ पर, ये बन गया हमारा ऐसा, ठीक। फिर लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे 10 0 3 लाइन फर्स्ट पासिस थ्रू 3 0 एंड 0 6, इनको ज्वाइन करके ग्राफ बना दिया। पुटिंग 0 0, अब इसमें हमने 0 0 रख के देखा फर्स्ट में, 2 इंटू 0 प्लस 0 मतलब 0 0 इज ग्रेटर देन 6, क्या आ रहा है, 2 इंटू 0 प्लस 0, 0 इज ग्रेटर देन 6, नॉट सेटिस्फाइंग, 0 6 से बड़ा नहीं होता, मतलब ये ओरिजिन जिस तरफ है वो वाला प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आपको लिखना है द हाफ प्लेन कंटेनिंग 0 0 इज नॉट द सॉल्यूशन, मीन्स इट्स अपोजिट द सॉल्यूशन। पूरा सेंटेंस लिखना और फिर इस तरफ का ऐसा सैड कर देना और लिख देंगे विल सैड दिस पार्ट। एक लाइन का काम हो गया, वो बचता एक्सरसाइज जैसा है। अब 2 लाइन है एक जगह में, अब हमने लिया लाइन नंबर 2, कैसे, दैट वाज 3x प्लस 4y लेस देन 12, x इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू 3 आया। देखो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा 12/4, तो एक पॉइंट हो गया 0 3, y इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू 4 आ गया 0 4। सो दस दीज पॉइंट्स लाए, तो 0 3 और 0 4 को हमने, इसका आया है यहाँ पे 0 4, ये 4 0 और 0 3, ठीक है। सॉरी, जब अपन ने x 0 रखा तो y कितना आया 3, x 0 सो y 3, ये पॉइंट आया, सॉरी। और जब y 0 रखा तो x 4, तो ये पॉइंट आया, और इन दोनों से मिला के लाइन बना दी। ये बना हमारा कितना 0 3 और ये बना हमारा 4 0। तो ऐसी इसकी लाइन भी बन गई अब, ठीक है। तो ये लाइन भी हमने बना ली। और वैसे ही इसमें भी लिखा लैंग्वेज अपन ने, पुटिंग x इक्वल टू 0 y इक्वल टू, ये लाइन भी बनी, तो इसकी भी एक तरफ ओरिजिन है एक तरफ ओरिजिन नहीं है, तो हमने इसमें भी रख के देखा 0 0, तो 0 लेस देन 12, यस इट इज सेटिस्फाइंग। मतलब इस वाली लाइन में हमें इस तरफ कैसे सेट करना है, तो इस वाली में इस तरफ का सेट किया था, इस वाली में इस तरफ का सेट किया है। तो जब इस तरफ का सेट किया था ये वाला, तो ये हिस्सा, और इस वाली में इस तरफ का सेट किया तो ये हिस्सा, तो ये कॉमन पार्ट विच इज सेटेड बाय बोथ इज द सॉल्यूशन। और इसको पेंसिल से रबर सेट करेंगे तो इसको बाकी को बाद में मिटा देंगे, यहाँ तक कि सिर्फ साइड में ही रहेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, इसको किसी और कलर से सेट किया, इसको किसी और कलर से सेट किया, तो बीच का कोई डिफरेंट कलर आ जाएगा, तो लिख देंगे दैट कलर इज। अदरवाइज इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे और ये सैडेड पार्ट बचेगा, तो लास्ट में लिख देंगे द सैडेड रीजन इज द सॉल्यूशन। तो ने पहला ही क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन किया उसी को 2 बार करना है, पहली लाइन का दूसरी लाइन का, लेकिन जो कॉमन पार्ट सैडेड हो रहा है उस पार्ट को आपको सॉल्व करना है, वो उस कॉमन पार्ट का सॉल्यूशन होगा। तो लैंग्वेज कैसी लिखनी है, इसमें आप एग्जाम्पल्स का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम बता रहे हैं जो कि सॉल्व करना है, ठीक है। लुक एट दिस क्वेश्चन, अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of 12% solution of acid.
हाउ many liters of 30% acid solution must be added to it so that the resulting mixture will be 15% but less than 18%। चलो इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। देखिए, एक मैन्युफैक्चरर के पास 600 लीटर सॉल्यूशन है 12% एसिड का, मतलब उसमें 12% एसिड है। अब आप देखिए, जैसे आप एक गिलास में 4 चम्मच शक्कर डाल दें, अब एक अगला गिलास लें, उसमें 2 चम्मच शक्कर डाल दें और दोनों गिलास को मिक्स करें, तो जो नया मिक्सचर बनेगा वो 2 चम्मच वाले से थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा और 4 चम्मच वाले से कम मीठा होगा, उसकी मिठास कम हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ सॉल्यूशन में है। ये जो हमारा सॉल्यूशन है 600 लीटर तो है 12% एसिड का है। अब इसमें हम 30% एसिड वाला कुछ मिक्सचर मिला रहे हैं। जब ज़्यादा एसिड वाला मिलाएंगे तो परसेंटेज एसिड का बढ़ जाएगा, तो वो परसेंटेज 18% से कम और 15% से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 600 लीटर, उसमें एसिड कितना है 12%, मीन्स 12% ऑफ 600 निकाला तो 72 लीटर। नाउ लेट x लीटर्स ऑफ 30% एसिड इज एडेड। 30% का कितना एसिड मिलाएं ताकि टोटल जो परसेंटेज है वो 15 से ज़्यादा और 18 से कम हो। तो हमें पता नहीं, तो हमने लिया x लीटर मिलाएं। तो अब टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, पहले 600 लीटर था और उसमें x लीटर और मिला दिया तो 600 प्लस x लीटर। और एसिड कितना हो गया, पहले वाले 600 में तो 72 लीटर है और दूसरा जो x लीटर मिला है उसमें 30% है, तो 30% ऑफ x मतलब 72 लीटर प्लस 30% ऑफ x मीन्स 30x अपॉन 100। तो एसिड इतना हो गया। अब ये जो एसिड है, अब नया जो टोटल क्वांटिटी एसिड की पूरे टोटल सॉल्यूशन का 15% से कम है और 18% से ज़्यादा है। यही बना मीनिंग इसका। ये जो एसिड की क्वांटिटी है टोटल सॉल्यूशन में, इसकी 15% से ज़्यादा होनी चाहिए और 18% से कम होनी चाहिए। मीन्स 15% ऑफ 600 प्लस x इज़ लेस देन दिस 72 प्लस 30। ये पूरे ये एसिड की क्वांटिटी है, इज़ लेस देन 18% ऑफ 600 प्लस x। अब हम इतने को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। इतना 15% ऑफ 600 प्लस x लेस देन इतना और ये इतना। चलिए अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो 15% ऑफ 600 प्लस x लेस देन, और ये 72 को हमने क्या कर दिया 72 इंटू 100, 7200 प्लस 30 x अपॉन 100, तो 7200 प्लस 30 x अपॉन 100 अपॉन के 100 कट गए। 15 इंटू 600 ये बन जाएगा 9000 प्लस 15x और ये इतना बन गया। अब 9000 माइनस 72 इस तरफ चला गया, 15 यहाँ आ गया। फाइनली यहाँ बचा 1800, यहाँ 15x, 15 इसके नीचे गया, इसको काटा तो आया 120। मीन्स 120 लेस देन x और x इज़ ग्रेटर देन 120। यानी x क्या था, क्वांटिटी ऑफ 30% एसिड ना, तो 30% सॉल्यूशन का जो x लेना है वो कितना लीटर लेना है, कम से कम 120 लीटर से तो ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब दूसरा वाला पार्ट किया अपन ने, ये और ये 18% से कम होना चाहिए। मीन्स 72 प्लस 30x अपॉन 100, 18% ऑफ दिस, इसको भी सॉल्व किया तो 7200 पे 30x और ये 100 कट गया, 7200 प्लस 30x, 18 का मल्टीप्लाई किया, 18 6 100 20 18x, सब कुछ सॉल्व किया। नंबर यहाँ क्वांटिटी यहाँ आया 12x इज लेस देन दिस, मीन्स x इज लेस देन है 300। तो x 120 से बड़ा और 300 से छोटा, मीन्स जो हमें 30% का सॉल्यूशन लेना है वो कम से कम 120 लीटर लेना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 300 लीटर इन दोनों के बीच लेना पड़ेगा। दिस इज आंसर। हमारा वीडियो का टाइम पूरा हो रहा है इसलिए जल्दी से ख़त्म कर रहा हूँ। यू अटेम्प्ट सम मोर क्वेश्चंस एंड 6.2 एंड 6.3 यू हैव टू अटेम्प्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।